तो ये देखें तकरीबन $4 का हमने नया टोकन बाय कर लिया, जो कि अभी किसी भी एक्सचेंज में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह आप भी टोकन्स को बाय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बायबिट वेब3 वॉलेट से आप किसी भी टोकन को बाय कैसे कर सकते हैं। बायबिट वेब3 वॉलेट पे आप किसी भी नेटवर्क के टोकन्स को बाय कर सकते हैं। काफ़ी सारे नेटवर्क्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। सोलाना है, BSC है, बेस है, इथेरियम है और भी काफ़ी सारे वहाँ पे टोकन्स अवेलेबल हैं। उनको आप इजीली बाय कैसे कर सकते हैं और बाय करने के बाद जब आप प्रॉफिट में जाते हैं तो उनको आप सेल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बायबिट वेब3 वॉलेट से बाय करने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे जितने भी टोकन्स होते हैं वो सारे न्यू टोकन्स होते हैं, जो अभी-अभी रिसेंटली लॉन्च हुए होते हैं। काफ़ी सारे पुराने भी होते हैं, मगर बहुत सारे आपको न्यू टोकन्स मिल जाते हैं जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुए होते हैं। मगर इसमें ये चीज़ भी एक ज़रूर है कि इसमें काफ़ी सारे स्कैम कॉइन्स भी होते हैं, जिनको हम शिट कॉइन्स भी बोलते हैं। वो आपको दिखाई तो बहुत ज़्यादा देंगे, उनको अगर आप देखेंगे तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत तेज़ी से वो अप जा रहे होते हैं, थाउजेंड्स में प्रॉफिट उनका होता है 24 आवर्स में। मगर जब वो डाउन जाते हैं तो वो डाउन भी इसी तरह ही आते हैं। इवन अगर आपने $100 $1000 भी लगाए होंगे तो वो $1 तक भी आ सकते हैं। तो उसमें जो रिस्क का रेशो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रॉफिट का जो रेशो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको समझाने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि बायबिट को यूज़ करते हुए, बायबिट के वेब3 वॉलेट को इस्तेमाल करके आप कोई भी टोकन बाय कैसे कर सकते हैं, जो कि अभी बायबिट एक्सचेंज पे या शायद किसी भी एक्सचेंज पे अवेलेबल ना हो। तो इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करते हैं, चलते हैं बायबिट वेब3 वॉलेट की तरफ और टोकन को हम बाय करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर ले चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। चलते हैं बायबिट वेब3 वॉलेट की तरफ। तो ये मैंने अपने पास बायबिट एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अच्छा, ये ज़रूर याद कीजिएगा कि बायबिट वेब3 वॉलेट को इस्तेमाल करने के लिए बायबिट एक्सचेंज का अकाउंट होना ज़रूरी है। अकाउंट कैसे बनाते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है मेरी, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सचेंज पे आने के बाद यहाँ पे देखें ऊपर आ रहा होगा एक्सचेंज एंड वेब3। तो वेब3 को प्रेस करें। जैसे ही वेब3 को प्रेस करेंगे तो इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे शो हो रहा होगा कि भाई आपके पास कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, कौन से टोकन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, नेटवर्क जो है मैंने ऑल सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, अभी तकरीबन मेरे पास $16 पड़े हुए हैं और जिसमें जो $16 है मेरे पास एक ही कॉइन में पड़े हुए हैं, सोलाना में। और नेटवर्क जो मेरे पास है वो भी सोलाना ही है। तो सोल मेरे पास नेटवर्क में सोलाना कॉइन पड़ा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी टोकन बाय कर सकता हूँ जो कि सोल नेटवर्क का हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई ऐसा कॉइन बाय करना चाह रहे हैं, ऐसा टोकन बाय करना चाह रहे हैं जो कि BSC चेन का है, इथेरियम चेन का है, तो यहाँ पे आपके पास वही कॉइन होना चाहिए, उसी नेटवर्क का कॉइन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप टोकन बाय कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट पे आते हैं, कोई ऐसा टोकन बाय कर रहे हैं जैसे कि BNB चेन का, तो यहाँ पे देखें ये सारे टोकन्स के बराबर में देखें यहाँ पे लगा हुआ है, एक आइकन लगा हुआ है जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का है। तो अगर आपके पास सोलाना पड़ा हुआ है BNB स्मार्ट चेन में तो कोई मसला नहीं है, फिर आप बाय कर सकते हैं। मगर आपके पास सोलाना पड़ा हुआ है सोल नेटवर्क में तो आप सिर्फ सोलाना नेटवर्क का ही बाय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉइन जो भी आपके पास पड़ा हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेटवर्क सेम होना चाहिए वरना आप बाय नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हम आते हैं मार्केट पे। तो अब इनमें से अगर मैं कोई बाय करूँगा, फॉर एग्जांपल बेबी डॉज पे आ जाते हैं, बाय पे आते हैं, तो देखें यहाँ पे मुझे BNB चेन पे लेके आया। भाई पे आपको BNB चेन से ही करना होगा। अब BNB चेन में मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं ये बाय नहीं कर सकता जब तक मेरे पास BNB में कुछ अमाउंट आ जाए। ठीक है, अभी मैं जो बाय कर सकता हूँ वो सिर्फ सोलाना नेटवर्क का कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें ये सोलाना पे मैं आ गया। अभी ये जितने भी यहाँ पे टोकन्स आ रहे हैं ये सारे सोलाना नेटवर्क के हैं। अगर यहाँ पे फ़िल्टर को इस्तेमाल करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ भाई 1 घंटे में कौन सा ज़्यादा ऊपर गया है, तो ये देखें यहाँ पे फाट कॉइन है 21% गया है और EIC एक टोकन है यहाँ पे जो कि 700% ऊपर गया है तकरीबन 1 घंटे में। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे चल रही होती हैं। अगर मैं यहाँ पे 24 घंटे करता हूँ तो यहाँ पे देखें तकरीबन 700, अगर EIC में देखें तो 700 ही आ रहा है, क्योंकि ये उसके बाद शायद ऊपर नहीं चढ़ा है। अगर 5 मिनट पे आते हैं तब भी यही है। अगर नीचे आ जाए तो ये देखें 9% चढ़ा है, 4% चढ़ा है। मगर यहाँ पे आप जो भी टोकन ले एक बार ज़रूर याद कीजिएगा, उसकी रिसर्च लाजमी कीजिएगा, उसका वाइट पेपर लाजमी देखिएगा, पीछे उनका बैकग्राउंड देखिएगा कि वो कॉइन क्या करता है, क्या स्ट्रेटजी है इनकी। क्योंकि अगर इसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है तो इसका एक ही सिंपल मतलब है कि वो स्कैम कॉइन है और वो कभी भी जा सकता है। स्कैम कॉइन को कैसे फाइंड करते हैं, रियल कॉइन का आपको कैसे पता लगता है, इसकी भी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए।
इस पे आ जाता हूँ। अब जैसे एक्सचेंज पे होता है कि भाई बाय और सेल, ठीक है, अगर बाय पे आ जाते हैं तो उसके बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है। बेसिकली यहाँ पे Web3 वॉलेट कहीं पे भी आप जाएंगे तो स्वैपिंग का चक्कर होता है, ठीक है, एक कॉइन से स्वैप होकर वो दूसरे में जाता है। तो यहाँ पे आप पे जो करेंगे, ये देखें सोलाना आ गया और मेरे पास मैक्सिमम 0.12 सोलाना अवेलेबल है। यहाँ पे तकरीबन मैं चलें यहाँ पे आ गया, ये 25% मैं यूज़ करना चाहूँगा। अब जितने भी सोलाना मेरे पास है उसका 25% यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब ये कैलकुलेशन हो रही है कि भाई मुझे टोकन कितने मिलेंगे। अब जीनोन ये टोकन है जिसके मुझे 1581 टोकन मिलेंगे तकरीबन $4 के बदले, ठीक है। अच्छा नीचे अगर आ जाएँ तो रेट देखें, एक सोलाना का ये इतना टोकन मिल रहा है, गैस फी मुझे इतनी लगेगी और ये स्लिप पेड फीस वगैरह जो ऑटोमेटेड चीज़ें हैं उसको डिफ़ॉल्ट भी रखें। इनको भी चेंज कर सकते हैं मगर ये इनको छेड़े नहीं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चलूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सोलाना नहीं है, कोई और टोकन है, जो भी टोकन अवेलेबल है, मगर फ़ी जो आपको देनी होगी नेटवर्क की वो सोल की देनी होगी। कुछ ना कुछ सोल आपके पास अवेलेबल होना लाजमी है। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम करूँगा कि भाई मैं सबके ये बाय कर रहा हूँ जितने भी मेरे पास हैं, तो ये देखें मैं यहाँ पे डालने भी नहीं दे रहा। मैं करता हूँ 1298 मेरे पास है, मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। इसको मैं स्वैप करूँ तो यहाँ पे देखें टॉप पे एरर आ गया कि भाई इनसफिशिएंट सोल बैलेंस टू पे फॉर दी गैस फी। तो यहाँ पे जिस नेटवर्क का भी आप टोकन बाय करेंगे उस नेटवर्क की आपको फ़ी देनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने बेस नेटवर्क का कोई कॉइन लिया है या बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो बेस नेटवर्क का कुछ यहाँ पे अमाउंट होना चाहिए। और कुछ अमाउंट क्या होता है यहाँ पे देखिए लिखा होता है, क्योंकि मेरे पास इस तरह के काफ़ी सारे फेसबुक पे भी मैसेज आ रहे होते हैं, लोगों को आइडिया नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 0.0112 सोल चाहिए। अब 0.0112 सोल कितने होते हैं, किसी भी एक्सचेंज पे जाएँ, बाय में जाएँ, ये लिखेंगे नीचे अमाउंट आ जाएगा भाई इतने USD का ये बनना है, कम से कम इतने यहाँ पे आपके पास होने चाहिए। उसके बगैर आप ना सेल कर सकेंगे ना बाय कर सकेंगे, ठीक है। तो तभी मैंने यहाँ पे 25% किया था। इसको मैं करता हूँ स्वैप। अब देखें स्वैप पे यहाँ पे कोई एरर नहीं आया क्योंकि कुछ सोलाना मेरे पास अभी फ़ीस को कवर करने के लिए पड़े हुए हैं। गैस फी यहाँ पे फास्ट पे लगी हुई है, अगर यहाँ पे आपको फास्ट से टर्बो करेंगे तो गैस फी बढ़ जाएगी, अल्ट्रा पे करेंगे तो और गैस फी बढ़ जाएगी। जितनी फास्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करवाएंगे उतनी थोड़ी ज़्यादा आपको गैस ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो उसको भी फास्ट भी रहने देते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कन्फर्म, थंब लगाता हूँ सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए। प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमारी सबमिट हो गई है। थोड़ी देर में ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आप होम पे आके देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे प्रोसेसिंग भी आ गया। अगर इसको आप देखेंगे यहाँ पे देखें स्वैपिंग चल रही है, कुछ ही मिनट के अंदर स्वैपिंग कंप्लीट हो जाती है। और ये देखें तकरीबन कुछ सेकंड के अंदर ही स्वैपिंग हमारी कंप्लीट हो गई। बैक जाते हैं, होम पे आते हैं, तो ये देखें तकरीबन $4 का हमने नया टोकन बाय कर लिया जो कि अभी किसी भी एक्सचेंज में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह आप भी टोकन्स को बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात रहती है कि आप इसको सेल कैसे कर सकते हैं। तो सेल करने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, उसी तरीके से आप करेंगे। जस्ट यहाँ पे देखें टोकन पे आ जाएं, स्वैप पे आ जाएं। अब स्वैप पे वही चक्कर होगा मगर उल्टा होगा, जीनोन ऊपर आएगा और सोलाना नीचे आएगा, जीनोन नहीं आया। तो यहाँ पे देखें पे जाएँ और अपना टोकन सिलेक्ट करें जो आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च किया तो मेरा टोकन आ गया, इसको प्रेस किया मैंने और मैं यहाँ पे मैक्सिमम सेल करना चाहूँगा और इसके बदले मुझे और कोई भी टोकन नहीं चाहिए, सिर्फ सोलाना चाहिए। मैक्सिमम पे आते हैं और यहाँ पे देखें जीनोन को सेल करने के लिए या जो भी टोकन आपने लिया होगा उसको सेल करने के लिए भी आपको सोल की फ़ी देनी होती है। देखें 0.007 फ़ी लगेगी। स्वैप करें, बिल्कुल वही तरीका है, कंफर्म करें, थंब लगाते हैं और यहाँ पे देखें प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, ट्रांजेक्शन हमारी सबमिट हो गई और कुछ ही देर के अंदर हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये देखें प्रोसेसिंग चल रही है, 2 मिनट का यहाँ पे टाइम भी आ रहा होता है कि भाई मैक्सिमम इतना टाइम लग सकता है। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और ये देखें स्वैपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। होम पे आते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ मैं अपने वॉलेट को, तो ये देखें जो टोकन हमने लिया था 0.00 पे आ गया और यहाँ पे सोल में मेरे पास वापस अमाउंट आ गया। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बायबिट Web3 वॉलेट को इस्तेमाल करके आप किसी भी टोकन को बाय कैसे कर सकते हैं और सेल कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।